हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है आपका बिहार स्टेट और टीआरई 4 के मेंस एग्जाम को लेकर भी जो कन्फ्यूजन है उसको यहाँ पे दूर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट की। तो इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी होने चाहिए फॉर्म भरने तक, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या मैंडेटरी है कि हर डॉक्यूमेंट्स अभी होना ही चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ लोग थोड़े ज़्यादा ही ज्ञानी हैं कि कुछ मतलब जो डिग्री वैलिड नहीं है उन पे भी कमेंट कर रहे हैं कि पिछले बार हम एग्जाम दिए थे कुछ नहीं हुआ, तो उनका भी अभी क्लियर कर देते हैं क्यों नहीं हुआ आपके ऊपर कोई भी प्रोसेस। और आप एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रोसेस कब होगा, कब आप उस चीज़ में धराइएगा, वो भी चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे कर देंगे। साथ साथ टीआरई 4 में जो मेंस एग्जाम है वो रिटेन होगा, जैसे बीपीएससी का मेंस होता है, लिखित परीक्षा होगा, कैसे होगा, उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, और बहुत सारे लोग इसको कन्फ्यूज भी कर रहे हैं जानबूझ के कि नए नए अलग अलग तरीके के कोर्स बेच रहे हैं। तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे और प्रूफ के साथ आपको चीज़ें दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बैच स्टेट का लॉन्च हुआ था उसमें मैंने आपको बोला था कि भैया जो कूपन कोड है, कौन सा कूपन कोड दिखाई देते हैं आप लोगों को, 15 अगस्त वाला जो कूपन कोड था, ठीक है, 15 अगस्त वाला, वो आप लोगों ने कहा, अब मेरे तरफ से ये था कि 80 स्टूडेंट को हम लोग ये वाला चीज देंगे। कितने स्टूडेंट को? 80 को। ये इसको बंद करते हैं। 80 स्टूडेंट को देने का प्लान था, ठीक है, लेकिन उसमें डेट मैंने 17 तक डाल रखा था कि 17 तक कूपन कोड दिखेगा, लेकिन मेरा ये प्लान था कि 80 स्टूडेंट जैसे होंगे इस कूपन कोड को हम गायब कर देंगे। लेकिन अभी तक वो एक्टिव है, जबकि 80 से कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। अब मेन चीज़ ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे या कॉल पे ये कहना स्टार्ट कर दिया कि सर कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यानी 17 से हम लोग फॉर्म भरेंगे, तो एक बार पहले फॉर्म लाइव होने दीजिए, क्योंकि बिहार का सिस्टम ऐसा है कि नोटिस डालने के बाद भी फॉर्म लाइव नहीं हुआ। टीआरई का कई बार ये चीज़ हो चुका है, तो एक बार फॉर्म जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होने दीजिए, भरोसा हो जाएगा कि हाँ सच में स्टेट हो रहा है। तो हम लोग 17 तारीख के रात तक इसका फ़ायदा उठा के बैच ले लेंगे, उसके बाद आप कूपन कोड हटा दीजिएगा। तो भैया स्टूडेंट सबसे ऊपर है, तो उसकी बात को कैसे काट सकते हैं। तो 80 से कई गुना स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कोड अभी एक्टिव है। कब तक रहेगा? 17 तारीख के रात के 12 बजे तक, ठीक है, 17 तारीख के रात 12 बजे। क्योंकि आप लोग जैसे ही फॉर्म एक्टिव होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, हाँ भैया सच में फॉर्म आ गया, स्टेट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, आपको बैच लेना होगा तो ले लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि भैया 17 तक वेट कर, थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए, जिससे कि हमको कुछ थोड़ा सा फायदा हो जाए और एक भरोसा भी हो जाए कि हाँ स्टेट आने वाला है, ठीक है। और ये भरोसे वाली चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि टीआरई को कई बार डेट डाल डाल के वैकेंसी नहीं आई है, तो इस कारण लोग थोड़े से डरे हुए हैं, ठीक, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ जो नोट्स वाली चीज़ थी, वो नोट्स आपको दिखा देते हैं, जो नोट्स पे बहुत ज़्यादा करना, जैसे डिजिटल लॉजिक कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो इसके नोट्स कैसे हैं वो आप देख लीजिए। 25 पेज का प्रॉपर नोट्स होगा, ठीक है, हर पेज पे इतना कंटेंट भरा हुआ रहेगा, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स होगा, कलरफुल होगा, सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसमें 10-12 पेज मैंने अभी ऐड करके आपको दिखाने के लिए सारा किया है। हर टॉपिक, जितने भी सिलेबस में टॉपिक है, एक एक टॉपिक इसमें आपका मेंशन रहेगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, एक तरीके से बुक हो जाएगा। आप ही सोच के देखिए ना, 15 अपने पास क्या है, 15 यूनिट पढ़ने वाले हैं, और 15 गुना 25 कर लीजिए, 20 कर लीजिए एवरेज, तो 300 350 पेज का आपका ये नोट्स प्रॉपर टोटल होने वाला है, ये बुक ही हो जाएगा, ठीक है। और मेरा तो ये भी प्लान है, जो बैच नहीं लेगा इसको हम 200 रुपये में बेचे भी देंगे, ठीक है। तो चलिए वो मजाक की बात है, बाद की चीज़ है। बाकी इस बैच वाले को तो ये पूरा 300 पेज का जो नोट्स रहेगा हर चैप्टर का, वो आपको मिलेगा प्रॉपर। इसको आप लोग सिर्फ प्रिंट करवा लीजिएगा। तो ये बुक जो ढूंढ रहे हैं ना कि बुक प्रॉपर मिल जाए, बुक उससे बेटर होगा, उससे लाख गुना बेटर होगा ये, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। हर एक टॉपिक आपके स्टेट को पॉइंट में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए चीज की इसमें इंक्लूड रहेगा। तो आपको कहीं पर भी इस तरीके का नोट्स नहीं मिलेगा। और जो बुक्स है वो ना तो हिंदी में है और इंग्लिश में है, तो प्रॉपर वो फिर दिक्कत वाली चीजें होती है। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल चीजें हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब ये चीज हो गई, सब कुछ समझ गए। अब चलिए जो मेन मुद्दा था हमारा क्या,
कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद TRE 4 के मेंस के बारे में भी प्रूफ के साथ आपको बताएंगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए 10th क्लास का आपका सबसे पहले तो चाहिए मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट चाहिए और प्लस मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, मूल प्रमाण पत्र वो चाहिए होगा। ठीक है, ये मूल प्रमाण पत्र एग्जाम के 1-1.5 साल बाद आपके स्कूल या कॉलेज में आता है, तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि 2 आपको सेक्शन मिलेंगे, एक में मार्कशीट अपलोड करना रहेगा, एक में आपका मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा। ठीक है, 12th का भी सेम मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ग्रेजुएशन का भी सेम वही चीज चाहिए, और अगर आप मास्टर की डिग्री आपके पास है वो अगर लग रहा है तो उसमें भी आपको मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट जिसको मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं वो चाहिए। ठीक है, बीएड किए हैं तो उसका भी अंक पत्र और जो आपका डिग्री मिलता है प्रॉपर वो चाहिए होगा, या कोई भी अदर कोई आपके पास और भी है PGDC है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक प्रॉपर मार्कशीट होता है जिसमें कि हर सेमेस्टर का मार्क्स आपका इंक्लूड होके एक मेन मार्कशीट। ये सारी चीज आपको जमा करके रखने हैं, नहीं है तो 31 तारीख तक आपका फॉर्म भरने का डेट है, उससे पहले सारा जमा कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म भरिएगा, कुछ भी चीज छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि और इसके अलावा क्या सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए रेसिडेंशियल प्रूफ आपको चाहिए जिसमें कि आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, आपके ब्लॉक से बनेगा। ऑनलाइन आप RTPS की वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन बिहार का एक कहानी है कि भैया अगर उसमें कोई दिक्कत भी होगा ना तो उसका मिनिमम डेट रहता है 11 दिन में आपको बना के देना है। तो ये जो नोटिस आएगा ना आपको कि आप में रिजेक्ट हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो 11वें दिन शाम में आएगा नोटिस, 11 दिन तक आपको वेट कराएगा। बड़ा ही कहानी खराब। अगर आपको रिजेक्ट ही करना है 1-2 दिन में कर दीजिए, फिर दोबारा से सुधार करके अपलोड करेगा या मतलब फिर से अप्लाई करेगा, नहीं, ये 11वें दिन ही आपको करेगा मैसेज। ठीक है, रिजेक्शन का। तो ये बड़ा गंदा सीन है, तो इसलिए ये सब चीजों में कंसस होके थोड़ा सा दौड़ धूप के इधर उधर करके जैसे भी आपका जुगाड़ बैठता है उस तरीके से आप बनवा लीजिए। क्या क्या बनाना है, रेसिडेंशियल जिसको आवासीय बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से काम आपका चल जाएगा। किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग नहीं करते, आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं लेना है तो, लेकिन अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना, OBC का लेना है, SC ST का लेना है, तो आपको क्या करना होगा, 3 सर्टिफिकेट बनाने होंगे। रेसिडेंशियल, इसके साथ आपका इनकम प्रूफ, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। सब में 11-11 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ ही आप अप्लाई करेंगे और तीनों बनेगा। इसके बाद OBC वाले जो लोग हैं, ठीक है, उसको NCL बनाना होता है, तो NCL सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो NCL में कितना टाइम लगता है, 21 दिन। 11 और 21 32 दिन का प्रॉपर टाइम आपको लगेगा, और आपके पास है कितना, 15 दिन भी मुश्किल से नहीं है। तो इसमें आपको अब कंसेस होके थोड़े से दौड़ धूप करके जो भी जुगाड़ बैठता है उस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट बनाने होंगे, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ये चीज आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ महिला कैंडिडेट का क्वेरी था कि भाई महिला कैंडिडेट का कहाँ से बनेगा ये सारा चीज। अब एक चीज तो जो आपका 10th सर्टिफिकेट ये स्कूल से मिल जाएगा, 12th स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा, स्कूल कॉलेज जहाँ से भी पढ़े, स्नातक स्नातकोत्तर BEd ये सारा कुछ आपके कॉलेज से मिलेगा जहाँ से आप भी पढ़ाई की हैं। डन है। इसके बाद ये जो आपका इनकम हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, कास्ट हो गया, NCL हो गया, ये सारा कुछ आप ब्लॉक से बनवाइएगा। ठीक है, ब्लॉक से RTPS की वेबसाइट पे आप ब्लॉक लेवल पे ये बना लीजिएगा, इससे काम हो जाएगा। इसे अनुमंडल लेवल पे भी बनता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनता है। प्रोसेस है, पहले ब्लॉक बनेगा, उसी के बिहाफ पे आपको अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन लेवल पे बनेगा, फिर उसी वो सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको DM लेवल पे बन जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। तो उतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक लेवल पे बना लीजिएगा। ठीक है, RO या CO बना के देता है, तो उस लेवल पे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मेन चीज है महिला कैंडिडेट का, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, महिला कैंडिडेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और NCL कह लीजिए, अगर OBC है तो NCL, ये कहां से बनेगा, ये उनके मायके से बनेगा, पिता के नाम के आधार पे बनेगा। ठीक है, वहीं का एड्रेस और वहीं का कास्ट, जो पिताजी का उनका कास्ट होगा। हस्बैंड के नाम से मत बनाइएगा, फंस जाइएगा। साफ साफ ये लिखा हुआ रहता है, फॉर्म जब आएगा उसमें देखिएगा, हस्बैंड वाला नहीं चलेगा। पिछले बार में भी ये चीज था, इस बार भी ये पूरी तरीके से यही नियम है। महिला कैंडिडेट अपने पिताजी के नाम और एड्रेस से NCL या कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा।
इसके बाद जो भी लोग अदर कोई कैटेगरी से लाभ लेना चाहते हैं, जस्ट लाइक कि अगर आप दिव्यांग हैं, 40% एवं वाले को फायदा होता है, तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट जहां भी जिस भी हॉस्पिटल से डॉक्टर से बनता है, ठीक है, वो आपके पास होगा, तो वो जो है उसमें भी रेनुअल वाला सीन होता है, ठीक है, वो सारा चीज आप देख लीजिएगा, ऐसे नहीं कि एक्सपायर सर्टिफिकेट लगा दिए, तो ये सारा चीज आप जमा करके रखिएगा तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब एक दो चीज की महारथी लोग क्या करते हैं कि मैसेज कुछ से कुछ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मैंने कल बताया था बीसीए कैंडिडेट जो है वो डायरेक्टली बीसीए पे आप फॉर्म नहीं भर सकते, जो कि आपके उसमें भी लिखा हुआ, क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में लिखा हुआ, उसके साथ आपको मास्टर की डिग्री चाहिए होगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मतलब कंप्यूटर का है, कंप्यूटर साइंस से आप भर सकते हैं, लेकिन प्लस आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए होगा। एमए कर लिए, एमएससी कर लिए, एमकॉम कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सब्जेक्ट में आपको मास्टर की डिग्री चाहिए, ये साफ साफ लिखा है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि बीसीए से हमने पिछले बार भरा, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन हमें तो कहाँ हुआ, हम तो एग्जाम दे दिए, हमको तो कोई कुछ पूछा ही नहीं, कोई कुछ किया ही नहीं। भैया अभी टीआरई हो गया क्या? नहीं हुआ है ना। आप उस सर्टिफिकेट लेके अभी तो मजे से सर्टिफिकेट लेके घूमिएगा, लेकिन जब आप टीआरई दीजिएगा, वहां जब अच्छे से वेरिफिकेशन होगा, और एस्टेट के टाइम में आपका मास्टर डिग्री नहीं था, हो सकता है टीआरई होते होते आप मास्टर डिग्री ले लेते हैं, और वो मास्टर डिग्री पे आप टीआरई अप्लाई करते हैं, सब कुछ होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब आपका एस्टेट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, वो देखा जाएगा 2025, और अगर आपका मास्टर डिग्री 2026 का होता है या एस्टेट के बाद का डिग्री होता, तो वहां पे आप रिजेक्ट हो जाइएगा। इस चीज को कान खोल के, पर्दा को थोड़ा झाड़ झूड़ के सुन लीजिए, ठीक है। जो लोग ज्यादा बन रहे हैं, थोड़ा सा उठपटांग कमेंट करो, उनके लिए स्पेशल है, वहां फंसिएगा। अभी कोई नहीं पूछने वाला, स्टेट में आपका डिग्री भी कुछ भी अपलोड नहीं कीजिएगा, नहीं होगा कोई दिक्कत, ये हम भी बता रहे हैं आपको। लेकिन दिक्कत होगा कब? जब आप टीआरई में ये सारी चीज नहीं करते हैं। तो हम क्यों नहीं अभी से फुल प्रूफ रहे, क्यों फालतू फंसने वाला काम करें? क्योंकि नौकरी वहां मिल रहा है, यहाँ आपको नौकरी नहीं मिल रहा है स्टेट में। स्टेट एक सर्टिफिकेट है जिसके भी यहाँ पे आप टीआरई भरिएगा, तो यहाँ आपको कोई नहीं देखने वाला कि आप क्या किए नहीं किए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एग्जाम दीजिएगा, पास होइएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जब टीआरई का फॉर्म भरिएगा, पास होइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो वहां एक एक चीज जांच होगा। क्योंकि अभी आप डेली बेसिस पे न्यूज देखते होंगे, टीआरई 1-2 में पास किया हुआ स्टूडेंट जो टीचर बन चुके थे, सैलरी उठा रहे, उनका भी पुराना सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत आ रहा है, उनकी नौकरी जा रही, पैसा रिफंड किया जा रहा है भैया उनसे। उनको मतलब कि एक तो केस अलग बन रहा है कि आप फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं, बिना सर्टिफिकेट का नौकरी कर रहे हैं, उतना टाइम का जो सैलरी उठाया वो सब रिकवर किया जा रहा है। तो फालतू चीजें, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, चीजों को समझिए, खुद से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, जो चीज लिखा हुआ वही चीज हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब जो एक मेन पॉइंट था टीआरई 4 को लेकर, कि उसमें आपका जो मेंस पेपर है, प्री मेंस तो कंफर्म हो गया, मेंस पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन यहां हुआ है, जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें यहां लिखा हुआ 2 फेज एग्जाम पीटी मेंस, ठीक है, और यहां साफ साफ लिखा कि मेंस रिटर्न, ठीक है। और इसके अंदर 3 एग्जाम इन्होंने मेंशन किया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एईडीओ का और टीआरई 4 का। इनका क्या होगा? प्री होगा, एमसीक्यू, मेंस होगा रिटर्न, इस वाले बॉक्स में इन्होंने डाल दिया है, देख लीजिए गौर से। अब मेंस रिटर्न जैसे ही इस सेक्शन में गया लोग कि भैया आप तो रिटर्न यूपीएलटी की तरह हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन अभी तक जो हुआ है इसमें एक एग्जाम जो आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ये एग्जाम हो चुका है, ठीक है। ये वैकेंसी 2025 में आई थी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2025 है। ये भी इसी सेक्शन में डाला गया है, मेंस रिटर्न में, देख लीजिए। अब इसका हम लोग मेंस का पेपर निकालते हैं। चलिए कहां चले? 37/2025 वाले नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यही है नोटिफिकेशन 37/2025 क्या है देख लीजिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब इसमें हम लोग चलते हैं कहां पे? ये मेंस वाला, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो और अच्छे से देख लीजिए। ये है क्या? बीपीएससी मेंस ऑब्जेक्टिव। गौर से देखिएगा, वहां लिखा था रिटन, लेकिन एग्जाम किसमें हुआ? ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसका क्वेश्चन पेपर भी निकाल के देते हैं, बीपीएससी मेंस ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। इसका पेपर देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए सारा जगह वही होगा। ये आंसर की है, ये प्रोविजनल आंसर की है, क्वेश्चन पेपर भी होगा इसका, ये देखिए
चलिए हम लोग आंसर की ही निकाल, तो उसी से पता ABCD होगा ना, उसमें पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, ये आंसर की है, देख लीजिए लिखा हुआ भी मेंस ऑब्जेक्टिव, गौर से दिख रहा होगा, मेंस का पेपर है भाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोटिस आता है उसके बाद अलग चीजें हो सकती है, वो हम समझते हैं, लेकिन अभी जो ये मेंस वाले सेक्शन में डाला हुआ है और रिटर्न लिखा हुआ है, इससे घबराना नहीं है। पहले प्री की तैयारी कर लीजिए, MCQ का कर लीजिए, उसके बाद अगर मान लीजिए रिटर्न वाला सीन होता तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक जो इसमें सेक्शन में डाला गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका भी रिटर्न जो था, मेंस जो था वो रिटर्न फॉर्म में नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव ही हुआ है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो ज्यादा फालतू 10 वीडियो 15 वीडियो अलग अलग लोगों के देखिएगा, जिन जो चीजों को ज्यादा समझते नहीं, बस ऐसे दिखा देते हैं व्यूज के चक्कर में, तो वहां पढ़िएगा तो परेशान होइएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी कल से अपना बैच जो स्टेट वाला है वो तो चलेगा ही, और साथ साथ हम लोग यूट्यूब पे भी कुछ MCQ करते रहेंगे, ठीक है।